प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 5 बहादुर बिट्टो। बच्चों, ये एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है जानते हैं आप? वे कथाएं जो लोगों के बीच प्रचलित होती हैं और जिसे लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, वे कहलाती हैं लोक कथाएं। तो ये एक पंजाबी लोक कथा है और चलिए शुरू करते हैं। बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा जाएगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारना का अर्थ होता है डांटना। घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का अर्थ होता है बच्चों बिल्कुल दुबली पतली, जो मरने की अवस्था में आ रही हो। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ का अर्थ होता है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दरांती आपने बच्चों देखी होगी, जो गांवों में फसल काटने के काम आती है और कभी कभी इससे सब्जियां भी काटी जाती हैं। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, क्योंकि शेर सुबह से इंतजार कर रहा था कि किसान आएगा, बैल लाएगा। तो उसे तो लग रहा था अब मेरे को खाना भी नहीं मिला है और अब तो उसकी भूख से हालत खराब हो रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है देखते ही बहुत घबरा जाना किसी को। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। इससे पता चल रहा है कि बिट्टो बहुत ही हिम्मत वाली थी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए,
तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा, चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? थी ना मजेदार? और बच्चों, इस कहानी में एक शिक्षा भी छुपी हुई है कि अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो कितनी भी बड़ी मुसीबत से हम छुटकारा पा सकते हैं, जैसे किसान और बिट्टो ने पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।